गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है 2D ऑब्लिक कैम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर द अपैरल। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में सीरियल नंबर 7 से 12 तक है। आज का हमारा इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, तो जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आप उन सब सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकें, और जितने भी टूल्स हम आज सीखेंगे तो उन सारे टूल्स को आप लिस्ट आउट कर सकें। ये इतने सॉफ्टवेयर मैंने लिस्ट आउट किए हैं जो कि ये पीडीएस पैटर्न डिज़ाइनिंग के लिए अवेलेबल है। तो इनमें से कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूट है, अदर इंस्टीट्यूट, उनमें इनमें से कई सॉफ्टवेयर्स हैं और हमारे पास ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर है। अदर इंस्टीट्यूट में टुका कैट है, रीच पीस है, जेंडैक्स है और गर्बर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इन सब में पैटर्न बनाने का काम तो सेम है हमारा, तो सिर्फ टूल्स का डिफरेंस है कि जो भी हम पैटर्न बनाएंगे उसमें हमें जो भी काम उससे रिलेटेड है, पैटर्न से रिलेटेड, तो इन सॉफ्टवेयर में उनसे रिलेटेड टूल्स अलग अलग हैं लेकिन उन सबका काम सेम ही है। जैसे कि सपोज एक सॉफ्टवेयर में एक काम को करने के लिए हमें एक टूल से 2 स्टेप कवर करने पड़ रहे हैं, तो किसी में 3 या 4, अदरवाइज काम आपका लगभग सब में वही होगा, पैटर्न बनाने का। तो हमारे पास अभी इसमें ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो इसलिए हम ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर पर ही आज का क्लास करेंगे। ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 से। तब से ये अपैरल, ऑटोमोबाइल और फैब्रिक्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स आदि में जो भी पैटर्न्स बनते हैं उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर देने में सबसे लीडिंग प्रोवाइडर है ये हमारा। और ये जो हमारे परिधान से रिलेटेड जो इसका सॉफ्टवेयर है उसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, पैटर्न डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के नाम से। तो पैटर्न क्या होता है कि एक हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम है हमारे गारमेंट का, और पीडीएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पीडीएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डिजिटल पैटर्न बनाने में हेल्प करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमारे गारमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पैटर्न को बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको ग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और काम हैं जो हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। पीडीएस में 2 तरह के टूल इंक्लूड होते हैं, पैटर्न मेकिंग टूल्स और ग्रेडिंग टूल्स। तो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न मेकिंग टूल्स। तो पैटर्न मेकिंग टूल्स को हम 3 तरह से समझ सकते हैं, मेन्यूज, टूल बार और टूल बॉक्स। तो मेन्यूज क्या होते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके जो सारे फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे मेन्यू बार में, मेन्यूज में होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में भी हमारे मेन्यूज में ये सॉफ्टवेयर, ये आपको मेन्यूज मिलेंगे, एडिट फाइल, एडिट, पीस, ग्रेडिंग, डिज़ाइन, 3D टूल्स, व्यू और ओ क्लाउड। ओ क्लाउड अभी हम ये जो सॉफ्टवेयर काम में लेंगे ये है हमारा वर्जन 11, जबकि अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 19। तो ओ क्लाउड हमारे 19 में होगा, अभी इसमें नहीं होगा। टूल बार क्या होता है कि जो हमारे जितने भी टूल्स हैं जो हम बहुत जल्दी काम में लेते हैं, जो बहुत कॉमन यूज़ के होते हैं, तो उन टूल्स को क्या करते हैं कि टूल बार में एक आइकन के साथ दे देते हैं जिससे कि हम एक क्लिक से ही उसको काम में ले सकें। तो टूल बार में हम जो सेलेक्टेड टूल्स हैं उनको टूल बार में ले आते हैं। तो टूल बार में हमारे इसमें अवेलेबल होंगे जनरल, कॉन्टूर, पीस, इंसर्ट, एडिट, ग्रेडिंग, डॉट, बेसिक फिगर और व्यूज। नेक्स्ट हमारा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या होता है कि जो हमारा वर्क एरिया है उसका जो साइड पैनल होता है, साइड पैनल में ये टूल बॉक्स डिस्प्ले होता है। तो इसमें हमारा जो भी हम काम करते हैं तो उस समय जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टूल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो वहाँ दिखाई देंगे, और इसमें उससे रिलेटेड और भी टूल्स होंगे तो वो भी आपको टूल बार में शो होंगे।
तो टूल बार में बेसिकली दो तरह के टूल्स होते हैं, एक सिंप्लीफाइड टूल बॉक्स और एक है एडवांस टूल बॉक्स। तो सिंप्लीफाइड टूल बॉक्स क्या होता है कि कुछ ऐसे टूल्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, तो वो टूल हमें उस बार में दिखने, बॉक्स में दिखने चाहिए। तो सिर्फ वो कॉमन वही टूल्स उसमें दिखेंगे। कुछ एडवांस फंक्शन वाले यदि टूल्स होते हैं और हम चाहते हैं कि ये बार बार ना दिखें, तो हम उसको उस मोड में डाल देंगे कि आपको सिंप्लीफाइड मोड में रखेंगे तो सिर्फ सिंप्लीफाइड ही टूल दिखे और एडवांस ना दिखे। तो इस तरह से टूल बॉक्स में आपके दो तरह के टूल्स होंगे। तो सिंप्लीफाइड में ये टूल्स आपको मिलेंगे, और यदि हम इसको एडवांस मोड में कर देते हैं तो इन टूल्स के साथ 2-3 टूल और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हम आज जो टूल्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में आपके इतने टूल्स हैं, और इन टूल्स में से हम ये टूल्स 16 मैंने सेलेक्ट किए, इन टूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं इन टूल्स को आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है, जब भी हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो उसमें जैसे हम वो बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न बनाने के लिए हमें ब्राउन पेपर चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा वर्क एरिया होता है, तो उस वर्क एरिया में हमें एक ब्राउन पेपर की जगह एक पीस चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम वो पीस सेलेक्ट करेंगे, तो वो होगा आपका क्रिएट अ रेक्टेंगल पीस, वो सॉरी क्रिएट अ पीस होगा। तो इसमें कई शेप्स आती हैं, तो इसमें से जो भी शेप आपको ज़रूरी हो आपके पैटर्न के शेप के अकॉर्डिंग, आप पहले वो शेप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम इसका पाथ होगा कि मेन्यू से हम पीस में जाएंगे, पीस से न्यू पीस में, और न्यू पीस से जो भी शेप आपको सेलेक्ट करनी है उसमें, और फिर आपको एंटर करना है, तो आपको शेप मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक शेप का डिस्क्रिप्शन किया है, और उसके आधार पर ही आप दूसरे शेप भी ले सकते हैं। तो क्रिएट अ रेक्टेंगल पीस, आपको जो भी टूल मैं समझाऊंगी उसमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि टूल का नाम क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद उसका लोकेशन क्या है और हम उसको काम में कैसे लेंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से प्रैक्टिकल का काम कर सकते हैं। तो जैसे क्रिएट अ रेक्टेंगल पीस है, तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें एक रेक्टेंगल पीस लेना है बस, जिसका कि डायमेंशन डिफाइन हो और मेजरमेंट उसके बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो जो मेजरमेंट हमें चाहिए वो हो और डिफाइन डायमेंशन। इसका लोकेशन आपको मिलेगा मेन्यू में, और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे कि हम पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्रिएट रेक्टेंगल पे जाएंगे, उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको जो भी एंट्रीज है वो फिल करनी है, जैसे उसका नाम है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, और आपको उसको ओके कर देना। तो आपका डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग आपका रेक्टेंगल पीस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यू टूल। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप जब ये पीस लेंगे उसके बाद ही आप फाइल को सेव कर पाएंगे। तो जैसे आपने पीस लिया तो आपको फाइल सेव करना है, उसके लिए आप न्यू टूल पे जाएंगे। जैसे आपने नया डिज़ाइन स्टार्ट किया, आपको न्यू टूल पर जाना है। न्यू टूल पर जाके और आप फाइल का नाम देंगे और उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट टूल है हमारा एड पॉइंट ऑन कॉन्टूर। तो एड पॉइंट ऑन कॉन्टूर में का ऑब्जेक्ट है हमारा कि इस टूल से हम जो रेक्टेंगल पीस हमने लिया है, उस रेक्टेंगल पीस की जो आउटलाइन है उस पर ही आप पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन आपका आएगा मेन्यू में। और ये काम कैसे करेगा कि आपको पहले फाइल ओपन करनी है, फाइल ओपन करने के बाद आपको ये टूल लेना है। टूल लेने के बाद आपको जहाँ भी पॉइंट चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा। अब यदि ये पॉइंट आपको ग्रेडेड पॉइंट बनाना है तो आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, और इसके जो पॉइंट आपका बना है इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो यदि आपको देखनी है तो आप पॉइंट एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। पॉइंट एट्रीब्यूट्स में आपको डिस्प्ले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल है, और इसमें सही नाम और जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी सही फिल होनी चाहिए, अदरवाइज ये आगे जो पैटर्न बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है। नेक्स्ट टूल है हमारा ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगल पीस हमने लिया है तो उसके मतलब कोई भी पीस ले सकते हैं, तो उसके अंदर या बाहर वर्कशीट में कहीं भी आपको पॉइंट बनाना हो तो हम इसकी सहायता से बना सकते हैं।
इसका लोकेशन आपका आएगा मेन्यू में और इंसर्ट में। और ये वर्क कैसे करेगा, आपको एड टूल सेलेक्ट करना है, फिर आपको एक वर्क एरिया में जगह डिसाइड करनी कि कहाँ आपको पॉइंट चाहिए, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहीं पर आपका टूल बन जाएगा। लेकिन इसमें टूल बनते ही जो आपका कॉन्टूर है वो चेंज हो जाएगा। इसमें भी आपको यदि ग्रेडेड पॉइंट चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। नेक्स्ट आपका सेट पीस कॉन्टूर स्टार्ट पॉइंट। अब जो हम पैटर्न के लिए जो हमने पीस लिया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आगे की एप्लीकेशंस के लिए क्या होता है कि उन पॉइंट्स में एक पॉइंट को आपको स्टार्ट पॉइंट शो करना होता है, उसी के आधार पर आगे की एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। तो जैसे ही आप उसमें से एक पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट शो करेंगे तो उसके लिए ये टूल काम में आता है। इसका आइकन है आपका मेन्यू और इंसर्ट दोनों में। और ये वर्क ऐसे करेगा कि आपको पहले पॉइंट डिसाइड करना है, फिर आप टूल डिसाइड करेंगे, टूल पर जाएंगे और वो जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया है वो आपका फर्स्ट पॉइंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐड रेफरेंस पॉइंट। ऐड रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है कि आप जब ये बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो कुछ आपको ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो कि आप एज अ रेफरेंस रखें। तो उसके लिए आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए आप पॉइंट बना सकते हैं जो कि आपके प्लॉट में नहीं आएंगे। तो इस तरह के पॉइंट बनाने के लिए आप रेफरेंस टूल का यूज करेंगे और इसमें ये आपका वर्क कैसे करेगा कि आपको इस पर जाना है, आपको रेफरेंस टूल पर जाना है और फाइल में पैटर्न पर आप जहां भी क्लिक करेंगे वहीं पर आपका रेफरेंस टूल रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐड रिलेटिव पॉइंट। ऐड रिलेटिव पॉइंट का मतलब है कि जो आपका एक पॉइंट है उसके आगे आप और पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप इस टूल को यूज करेंगे। इसका लोकेशन आपका मेन्यू में है और इसको ये वर्क ऐसे करेगा कि आप पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस टूल में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप डिटेल भरेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसी पोजीशन पर आपका उस पॉइंट के आगे टूल्स बन जाएंगे, उस पॉइंट बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऐड स्प्लाइन सपोर्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक पीस या एक से अधिक पीस, उनमें जो भी कर्व एरिया होता है उन कर्व एरिया में हम कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो जैसे ही हम इसका लोकेशन होगा मेन्यू में और जैसे ही हम पीस को सेलेक्ट करेंगे और इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो जो कर्व एरिया है उनमें सपोर्ट पॉइंट्स बन जाएंगे जो कि उस शेप को, जो कर्व शेप है उसको आगे और रीशेप करने में सहयोगी होंगे। नेक्स्ट हमारा ऐड स्लिट अलोंग सेगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा पॉइंट है उसके आगे आपको जितने भी पॉइंट्स चाहिए वो आप ले सकते हो। तो उसका लोकेशन होगा आपका मेन्यू और इसको हम ऐसे यूज करेंगे कि पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डायलॉग टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका सेगमेंट ओपन होगा और उसमें आप वैल्यू भरेंगे और आपको ओके करना है। देन है आपका पॉइंट क्लीन अप। तो पॉइंट क्लीन अप पे अब आपने ये सारे तरीके थे आपको पॉइंट ऐड करने के जो कि आपको पैटर्न बनाने में सहयोगी होते हैं। जहां भी पैटर्न में जिस तरह की जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट्स बनाते हैं। अब यदि हमने पॉइंट्स बना लिया और हमारा वर्क भी खत्म हो गया और वो पॉइंट डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हटा सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास टूल है पॉइंट क्लीन अप। नेक्स्ट है हमारा सेट 0 पॉइंट। तो ये क्या होता है कि जब भी हम स्क्रीन कोऑर्डिनेट में काम करेंगे तो हमारा पैटर्न वर्कशीट में कहाँ बन रहा है ये लोकेशन चेक करने के लिए जो हमारे एक्स और वाई की जो रूलर्स होते हैं उनको 0 पर सेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि पैटर्न का एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पैटर्न 0 पॉइंट पर सेट हो जाए। नेक्स्ट हम लेंगे ऐड नॉच। इसमें जो आपने पैटर्न बनाया, आप नॉच जानते हैं कि हमारे पैटर्न में नॉच कितने ज़रूरी होते हैं। तो नॉच बनाने के लिए हम इस टूल को यूज़ करेंगे और इसका लोकेशन आपका जाएगा इंसर्ट में और इसको यूज़ हम करेंगे कि पहले ये टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ भी आपको पैटर्न में नॉच बनाना है वहाँ आप इसको क्लिक करेंगे और आपका नॉच बन जाएगा। तो नॉच ऑन पॉइंट
इसमें आप क्या करेंगे कि पहले हमने पैटर्न बनाया तो पैटर्न में पॉइंट्स बनाए, अब हम चाहते हैं कि उन पॉइंट्स पर ही नॉच बन जाए, तो उसके लिए हम इस टूल को यूज करेंगे। इसका लोकेशन इंसर्ट में आएगा और इंसर्ट पे आपको पहले आपको टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कर्सर चेंज हो जाएगा और आपको जिस भी पॉइंट पर ये बनाना है नॉच, वहां आप जाके उसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है ऐड पॉइंट टू ऑल नॉचेस। तो अब यदि हमने नॉचेस बना लिए हैं लेकिन उन नॉचेस के साथ पॉइंट नहीं है, तो यदि उन सारे नॉचेस के साथ हमें पॉइंट बनाने हैं तो हम इस टूल को काम में लेंगे। नेक्स्ट है आपका रिमूव ऑल नॉचेस। अब आपने पैटर्न बनाया, पैटर्न में नॉचेस जितने थे उतने बना लिए, यदि एक्स्ट्रा नॉचेस बन गए या आप कुछ नॉचेस डिलीट करने हैं तो आप इसमें से रिमूव ऑल से नॉचेस डिलीट कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी और सारे भी। तो 1 बाय 1 अलग तरीके से करेंगे और इससे आपके सारे नॉच डिलीट हो जाएंगे। ये है आपका डिलीट टूल। अब इससे आप 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपने नॉच बनाए, पॉइंट बनाए, डार्ट बनाए, यदि आपको उनको इंडिविजुअल वो करना है डिलीट, तो आप इससे डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए मुझे स्क्रीन चेंज करनी है। रॉबी जी, जी मैम। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी पीडीएफ की? जी मैम, ये आपका ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है कुछ? हाँ जी, ये कुछ और ब्लू पर ना? हाँ हाँ, राइट मैम। ठीक है। तो अब हम जितने टूल्स मैंने आपको अभी समझाए वो हम प्रैक्टिकल करके देखें। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है इसमें ये ऑप्टीटेक्स PDS 11 है। ठीक है, तो इसमें ये आपका मेन्यूज है, ये सारे मेन्यूज हैं और ये आपका टूल बार है। ये इस टूल बार में आपके सारे टूल्स हैं जो कि आपको बहुत जल्दी और बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ये आपका वर्क एरिया है और वर्क एरिया में ये आपका साइड पैनल है जिसमें आपका टूल बॉक्स आएगा। तो सबसे पहले हमने यदि कोई भी पैटर्न बनाना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें पीस लेना है। तो सबसे पहले हम पीस पर जाएंगे, पीस पर न्यू पीस, क्रिएट रेक्टेंगल। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिएट रेक्टेंगल करते ही आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें सबसे पहले आपको इस पीस पर नाम देना है। बाय डिफॉल्ट ये पीस आएगा, नेक्स्ट लेंगे तो पीस 1 पीस 2 आते जाएंगे। आपको यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है, तो आप इसका नाम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्रंट रखा है। ठीक? यदि आपको और भी कोई नाम रखना है तो आपको ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसमें से आप नाम ले सकते हैं। अब आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका लेंथ कितना लेना है या विड्थ कितना लेना है, ये आपको यहाँ भरना है। आपको अब यहाँ ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आपका पैटर्न उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। आपको ड्राफ्टिंग पूरी आनी चाहिए। CTS में आपने ड्राफ्टिंग सीखी है, वो ड्राफ्टिंग आपको पूरी आनी चाहिए। उसके आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लेंथ कितनी लेनी है, विड्थ कितनी लेनी है। हम लोग ड्राफ्टिंग क्या करते हैं, हमेशा हाफ पर बनाते हैं ना, हाफ या 1/4 पर। तो जो 1/4 पर ड्राफ्टिंग बनाते हैं इसमें हम 1/4 पर बनाएंगे, लेकिन जब पैटर्न बनाएंगे तब हम उसको ओपन बनाएंगे, मतलब फुल में बनाएंगे। तो ड्राफ्टिंग आपकी बनेगी अभी 1/4 पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मेजरमेंट है वो आप में फिल करेंगे। अभी मैं ऐसे ही मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि अभी हम मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे पैटर्न, अभी सिर्फ हम टूल समझ रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल मेजरमेंट ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ लेंथ ली है 40 और विड्थ ली है 20। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगी हमारे पास ये एक पीस आ जाएगा। यहाँ मैं एक बात समझाना चाहती हूँ कि जैसे ये पीस आया, हमारी जो ग्रेन लाइन है वो आपकी देखो 180 डिग्री पर दिखाई दे रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी ग्रीन लाइन ऐसे ही रहती है और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न का जो वो होता है, बेसिक फंडामेंटल्स है पैटर्न के, तो उसमें जो आपका पैटर्न की बेस लाइन है वो आपके पैरेलल होनी चाहिए 180 डिग्री एंगल पर। और जो भी आप इसका टॉप पोर्शन बना रहे हैं पैटर्न का, तो टॉप पोर्शन आपका बनना चाहिए राइट हैंड साइड पर और बॉटम बनना चाहिए आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसमें आप जैसे नेक और आर्म होल बनाएंगे तो आप बनाएंगे इस तरफ, और यदि बॉटम रखेंगे तो आप रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ये आपका सबसे पहला टूल था हमारा। अब इसको आपको सेव करना है क्योंकि हमारा नया स्टाइल है और अब आपको इसको सेव करना है।
तो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू जाते ही न्यू पर एक बार वापस करती हूँ, फाइल में जाके हम न्यू में जाएंगे और न्यू में फिर आपको ये फाइल का नाम पूछेगा। तो आपको जो भी नाम आपको रखना है, जैसे कि मैंने रख दिया 123 और ये सेव कर देंगे। ठीक? अब आपको इस फाइल में आपके काम करना है, तो आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे और अब आगे का काम आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि जब तक हम रेक्टेंगल पीस नहीं लेंगे तब तक आपका फाइल सेव नहीं होगा। इसके बाद हम इसमें पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं। अभी आज मैं आपको सारे पॉइंट्स लेना बताऊंगी सिर्फ में। तो पॉइंट्स कैसे लेंगे हम इसमें, सबसे नेक्स्ट टूल मैंने लिया था इसमें ऐड पॉइंट ऑन कॉन्टूर। तो इसमें मैंने आपको इसका ऑब्जेक्ट बताया था कि इस पॉइंट से आप जो ये आपका पीस है इसके आउटलाइन पर ही पॉइंट बना सकते हैं बस। तो आपने ये पॉइंट लिया, टूल लिया। अब देखिए यदि मैं इसके बीच में क्लिक करूंगी तो इसमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इसके बाहर क्लिक करूंगी तो भी पॉइंट नहीं बनेगा। और यदि मैंने इसके आउटलाइन पर क्लिक किया वैसे ही आपका पॉइंट बन जाएगा। और जैसे ही पॉइंट बनेगा तो आपका ये पॉइंट एट्रीब्यूट ओपन होगा। पॉइंट एट्रीब्यूट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने इस पे दिया है आपका पीपीटी में भी। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पॉइंट का नाम फिल करना है ना। अब आप पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा 01, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बनेंगे तो आपने 01 इसका नाम दिया। अब इसमें यहाँ ये आपकी पोजीशन बता रहा है कि प्रीवियस पॉइंट से ये कितना दूर है और नेक्स्ट पॉइंट से ये कितना दूर है। तो प्रीवियस पॉइंट से कितना दूर है, ये जो आपका यहाँ ये जो हाईलाइट हुआ इससे पहले वाला जो पॉइंट है ये उससे 14.62 सेंटीमीटर दूर है, और जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उससे ये 5.38 दूर है। तो ये टोटल मिला के हमारा 20 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी आपकी जो लेंथ है ये 20 है। ठीक। अब यहाँ आपको दो चीजें आपको और ध्यान में देनी है। यहाँ है पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप में आपका एक ग्रेड और एक कर्व। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर ग्रेड या कर्व कुछ भी नहीं करते, ठीक है, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ, इसमें आप कुछ भी नहीं करके ओके कर देते तो आपका पॉइंट तो बन ही गया। लेकिन क्या चेंज आया इससे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट था, और ये 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट एज इट इज अभी भी, पॉइंट बनने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि पॉइंट कहाँ बना, जबकि उसमें हमने देखा था कि पॉइंट आपका वैल्यू बताया था कि ये कितना दूर है। तो ये क्यों नहीं पड़ा इफेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ग्रेड नहीं किया। तो अब जो जैसे अब हम पॉइंट यूज कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो देखो आपको साइड में दिख रहे हैं पेन, इसमें ये टूल बॉक्स में। अब यहाँ आपका आ रहा है कि ग्रेडिंग। अब इसको यदि मैं ग्रेड को क्लिक कर देती हूँ तो ग्रेड को क्लिक करते ही देखिए इस पॉइंट के इधर और इधर आपको मेजरमेंट दिखने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ग्रेड होते ही आपका इसने लुक बता दिया कि प्रीवियस पॉइंट से कितना दूर है और नेक्स्ट पॉइंट से कितना दूर है। और यदि मैं इसको कर्व कर देती हूँ, ठीक है, पहले अभी इसको कर्व नहीं करते, ये टूल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं पर इसका इफेक्ट बताने के लिए आपको बता देती हूँ। ये पॉइंट मैंने लेने के बाद यदि इसको मूव किया तो ये इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं इसको कर्व कर देती हूँ, इस टूल को, इस पॉइंट को कर्व कर देती हूँ और इसके बाद मैं मूव टूल यूज करती हूँ, तो ये देखिए ये आपका इस तरह से मूव होगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट एट्रीब्यूट्स में आपको जो भी फिल करना है वो इस बात को ध्यान में रख के करना है कि इनका इफेक्ट आगे जो आप पैटर्न बनाएंगे उनमें ये इफेक्टिव रहेंगे। तो इसी तरह से आपके यहाँ आप ये पॉइंट बनाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐड पॉइंट। ऐड पॉइंट का मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था कि इससे जो हमने ये पीस बनाया है इसके अंदर या बाहर कहीं भी आप पॉइंट बना सकते हैं। अब जैसे ये हमारा पैटर्न है, इसके इनसाइड मुझे पॉइंट चाहिए तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इनसाइड पॉइंट बन गया। लेकिन आप जो पीपीटी है उनमें मैंने लिखा है कि जैसे ही ये पॉइंट बनेगा आपका जो कॉन्टूर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट रखते ही आपका कॉन्टूर चेंज हो गया। अब इसमें भी आपके इस पॉइंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स है। इस पॉइंट को आपको ग्रेड करना या कर्व करना, अब आप अच्छे से जान गए कि ग्रेड का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कर्व का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपका ये पोजीशन कहाँ है। तो आप इसको ग्रेड तो कर ही देती हूँ मैं, और आप ओके कर देंगे, ठीक है।
अब इसी टूल को हम बाहर की तरफ बना के देखते हैं। अब ये आपका पैटर्न पीस है, यदि मैं इसके बाहर मुझे पॉइंट चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पॉइंट क्लिक किया और वैसे ही देखिए ये पॉइंट आपका बाहर की तरफ आ गया और कॉन्टूर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो टूल समझ आ गए। यहाँ मैं एक थोड़ा सा ये मेरा रह गया, ये जो पीस हमने लिया था रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल के साथ साथ ये बहुत सारे तरह के पीस और हैं। ये आप अपने जो पैटर्न का शेप है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि आपको स्लीव बनानी है तो आप इस तरह का शेप ले लेंगे, ये वाला शेप लिया तो आप डायरेक्ट स्लीव का पैटर्न इजीली आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको यदि सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए आप ये सर्कल वाला पैटर्न ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको वो जिस तरह का भी आपका ये है पैटर्न है और उससे रिलेटेड जो आपको शेप चाहिए आप वो यूज कर लेंगे। तो आपके ये दो पॉइंट्स मैंने समझा दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेट पीस कॉन्टूर स्टार्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न बनाने के बाद जो आगे की वो है एप्लीकेशंस, उनमें इस पॉइंट का बहुत यूज होता है कि अब इनमें से जो भी एप्लीकेशन है वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है। सपोज हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। तो अब जो भी आगे की एप्लीकेशंस होंगी वो आपकी इसके अकॉर्डिंग शुरू होंगी। आपको एक टूल से दूसरे टूल में जाना है तो आपको सेलेक्ट टूल करना है ना, तो सेलेक्ट टूल आप यहां से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐड रेफरेंस पॉइंट। इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए पॉइंट बनाना है। तो आप ऐड रेफरेंस पॉइंट पे जाएंगे। अब आपको जहां भी पॉइंट बनाना है वहां आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे जहां भी आप क्लिक करेंगे वहां आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। अब ये पॉइंट्स क्या है कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि इनको हमको प्लॉट करेंगे, इस पैटर्न को यदि प्लॉट करेंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है और आपको अपने खुद के रेफरेंस के लिए बनाएंगे। इसके बाद आप और किस तरह से पॉइंट बना सकते हैं वो ये है कि मैंने आपको बताया था, ये डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड में जाएंगे। इससे पहले आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, ऐड रिलेटिव। ऐड रिलेटिव में जाके आपका है पॉइंट और नॉचेस। तो जैसे आपने इसको क्लिक किया आपके पास फिर से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें हमें ऐड पॉइंट करना है, और तो ऐड पॉइंट आपको करना है कितने डिस्टेंस पर। सपोज मैंने लिखा कि 10 सेंटीमीटर पर आपको पॉइंट लेना है, तो हमारा ये जो पॉइंट है इससे 10 सेंटीमीटर पर आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा। जैसे ओके किया, ये देखिए आपका यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट और हो गया। अब यदि मैं इस पॉइंट को ग्रेड नहीं करती तो ये 10 सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ पॉइंट बना आता और ये मेजरमेंट यहाँ पे नहीं आता। तो ये इसलिए आपको ये ग्रेड करना जरूरी है पॉइंट्स को। अब नेक्स्ट है, हमने ये इसी पॉइंट को वापस सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम जाएंगे टूल, ऐड और स्लिट अलोंग सेगमेंट। जैसे हम इस टूल को लेंगे फिर से आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें इसके माध्यम से हम नॉच भी बना सकते हैं, बटन भी, लाइन भी, पॉइंट भी और ग्रेड पॉइंट भी। तो अभी हमने सिर्फ पॉइंट बनाना है, तो हमने पॉइंट को हाईलाइट किया। अब यहाँ हम एक साथ, जैसे अभी हमने एक पॉइंट बनाया था, अब आप कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए 5 पॉइंट्स, तो मैंने इसमें वैल्यू फिल कर दी कि मुझे 5 पॉइंट चाहिए और उनमें 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो ये 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट्स बनेंगे, और यदि मैं ये क्लिक करती हूँ तो इसके राइट हैंड साइड पर पॉइंट्स बनेंगे। तो मैंने इसको ये क्लिक किया तो अब इसके राइट हैंड साइड पर पॉइंट बनेंगे। अब मैं ओके कर दूंगी, ये देखिए आपका इस पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर 2-2 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट बन गए, लेकिन 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ पॉइंट ऐड किया था, पॉइंट को ग्रेड नहीं किया था। तो यदि हमें इनको डिस्टेंस देखना है तो इसको सेलेक्ट करके और हर पॉइंट को ग्रेड करना पड़ेगा। या तो ये करेंगे या हम वहीं पर इसको ग्रेड पॉइंट ले लेंगे। तो ये है आपका कि इससे रिलेटिव पॉइंट से आप एक पॉइंट सेलेक्ट ले सकते हैं और इसके द्वारा आप एक साथ कितने भी पॉइंट आप कॉन्टूर पर ले सकते हैं। ठीक? अब नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक थोड़ा सा कर्व शेप बनाना होगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक कर्व शेप बनाया,
और इस टूल को मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के लिए हमें नॉर्मल यूज करना है Ctrl+C और Ctrl+V। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया ये 2 पीस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ये जो कर्व एरिया है इस पर हमें पॉइंट्स चाहिए और एक साथ दोनों पर पॉइंट्स चाहिए। जैसे अभी मैंने ये सेलेक्ट किया है सिर्फ, और मैं यहाँ पर ये इस टूल पर जाऊंगी पीस, और ये है ऐड स्प्लाइन सपोर्ट पॉइंट। जैसे मैंने इसको क्लिक किया आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और ये इसमें पूछेगा भाई कौन से पीस पर करना है। ओनली करंट पीस पर मैंने किया तो ओके करते ही आपका देखो ये जो करंट पीस था इसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स क्या होंगे कि इन फ्यूचर आपको कोई भी शेप देना हो तो उसमें ये यूजफुल होंगे। अब सपोज मुझे दोनों में ही एक साथ चाहिए पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे कि ये माउस को ड्रैग करके दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, एक साथ सेलेक्ट करके और फिर हम इस टूल को काम में लेंगे। अब ऑल सेलेक्टेड पीसेस, और जैसे मैंने ओके किया देखो दोनों पे एक साथ सारे पॉइंट्स आ गए। तो ये इतने माध्यम है जिनके आधार पर आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स की वैल्यू आपको जब पता चलेगी जब हम पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न बनाएंगे तब कौन सा तरह का पॉइंट आपको कहाँ यूज करना है वो उस समय क्लियर होगा। तो इसलिए अभी हम सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हैं। अब सपोज अब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, अब मुझे इसमें से डिलीट करने हैं पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट क्लीनअप, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट क्लीनअप पर जाएंगे और इसके जितने भी करंट पीस के जितने भी टूल हैं, जैसे आप 2 पीस है तो ये अपीयर होगा कि आपको करंट पीस के करने या ऑल पीस के। तो अभी मैंने इसको बताया कि भाई करंट पीस के करने, तो करंट पीस के करते जितने भी नॉन ग्रेडेड जो थे पॉइंट्स वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ आप सारे पॉइंट्स आप इसमें से हटा सकते हैं। अब ये इतने मैक्सिमम पॉइंट्स जिस तरह से बन सकते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी नॉचेस कैसे बनेंगे। तो नॉचेस बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ऐड नॉच। ऐड नॉच सबसे सिंपल है, आपने टूल सेलेक्ट किया और आपको जहां भी नॉच चाहिए वहीं आप क्लिक कर देंगे तो आपका नॉच बन जाएगा। अब नॉच आप समझते हैं कि आप नॉच कहाँ बनाने और क्यों बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ नॉच बनाना है वहाँ वो जगह आप डिसाइड करेंगे। जैसे आपको स्लीव कैप पर बनाना है या हेम लाइन पर बनाना है, वो चीज़ जब हम पैटर्न बनाएंगे तब मैं बताऊंगी। अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं कि कहाँ आपका नॉच बनेगा। तो ये आपको नॉर्मल नॉच बनेगा। अब नेक्स्ट है आपका ऐड नॉच ऑन पॉइंट। अब ये तो मैंने आपको देखो कॉन्टूर जहाँ था वहाँ नॉच बनाया। अब जो ऑलरेडी हमने पॉइंट बनाए हुए हैं यदि मुझे उस पर नॉच चाहिए तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे ऐड नॉच ऑन पॉइंट। ये क्लिक करके और आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपका वहीं पर नॉच बन जाएगा। लेकिन इस नॉच में और इस नॉच में डिफरेंस रहेगा। ये इसलिए डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये 180 डिग्री पर बनेगा और ये ज्यादातर वहां यूज होगा जहां पर आपको हेम लाइन टर्न करनी है। तो हेम लाइन के लिए जहां नॉच बनाएंगे वहां हम ये वाला यूज करेंगे। तो अब सपोज मैंने जैसे एक नॉच बनाया तो मैंने एक नॉच और यहाँ बनाया, एक नॉच और यहाँ ऐड कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये नॉच ऐड किए हैं ये देखिए, तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेजरमेंट आपका शो नहीं कर रहा है कि ये कितने दूर ये पॉइंट नॉच आपने बनाए हैं। तो ये शो करे। और दूसरा कि जब हम पैटर्न बनाएंगे तो कभी भी हमको कॉन्टूर चेंज करना पड़े या सेगमेंट का शेप चेंज करना पड़े तो हमारे जो नॉच है उनकी पोजीशन वहीं की वहीं रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन नॉचेस पर पॉइंट चाहिए। तो इन नॉचेस पर एक एक पर अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, उसकी जगह हम सारे नॉचेस पर एक साथ पॉइंट बना लेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला टूल यूज करेंगे ऐड पॉइंट टू ऑल नॉचेस। तो इसको क्लिक करते ही ये पूछेगा करंट पेज पर करंट पीस पर बनाना है। हमने जैसे ही ओके किया तो सारे जो नॉचेस हैं उन पर सब पर पॉइंट बन गया और पॉइंट बनते ही आपका ये जो मेजरमेंट है ये बाइफ्रोकेट हो गया। तो अब यदि आप इसको शेप भी चेंज करेंगे तो आपको नॉचेस वहीं के वहीं रहेंगे, तो नॉचेस आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसमें एक टूल मैंने आपका छोड़ दिया ग्रेड नॉच, क्योंकि ये हम ग्रेडिंग करेंगे तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी इसको। अब जैसा कि आपने सारे पॉइंट्स बनाए उसके बाद उनको हटाया पॉइंट क्लीनअप से, इसी तरह से जैसे हमने सारे नॉचेस बनाए तो इन नॉचेस को भी हम
सबको एक साथ हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे पीस में, सॉरी इसके लिए पीस में जाएंगे हम जनरल में, और जनरल में आपका मिलेगा पॉइंट रिमूव ऑल नॉचेस। ठीक है, जैसे हमने इसको क्लिक किया आपके सारे नॉचेस खत्म हो गए। अब ये आपका, मैंने आपको समझाया पॉइंट कैसे लेने हैं आज और नॉचेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम जब पैटर्न बनाएंगे तो सबसे ज्यादा काम आएंगी। अब इसके बाद मैंने आपका एक टूल लिया है सेट 0 पॉइंट। वो आपको कैसे करना है कि आपका ये पीस है, आपके पीस में आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट करके आप सेट 0 पर जाएंगे। उसके लिए आपको पीस पर जाना है, पीस में आपको जाना है जनरल पर, जनरल पर जाने के बाद आपको जाना सेट 0 पॉइंट। तो जैसे आपने सेट 0 पॉइंट किया और वैसे ही देखिए आपका ये जो एक्स और वाई के जो रूलर्स हैं उसमें देखिए यहाँ 0 आ गया और इस पॉइंट के यहाँ 0 आ गया। तो ये आपका जो पैटर्न है ये वर्क एरिया में 0 पॉइंट पर सेट हो गया। इसके बाद आपका है टूल जो मैंने आज की लिस्ट में लिया है वो है डिलीट टूल। अब आपको क्या करना है कि ये सब चीजें जो हमने बनाई हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे नॉच फिर से बनाती हूँ एक बार। तो इनको डिलीट करना है, तो आप डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका डिलीट टूल लेंगे और जिसको भी आपको डिलीट करना है, जैसे इस नॉच को डिलीट करना, आपने इस पर क्लिक किया और ये डिलीट हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगा। आपको टूल सेलेक्ट करना है और ये डिलीट करना है। जैसे वो पॉइंट आपको डिलीट करना है, ये पॉइंट डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। आपको नॉच डिलीट करना है, ये देखिए ये नॉच है, आपने यहाँ डिलीट किया, आपका नॉच डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया इनको डिलीट करना है, तो 1 बाय 1 आप एक एक चीज किसी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो पैटर्न हम बनाएंगे गारमेंट के लिए, उस पैटर्न का जो बेसिक है वो मैंने आज आपको बताया है। तो जो अब अगला जो मैं क्लास लूंगी उसमें आगे के पॉइंट्स बनाऊंगी जिससे कि आपका जो पैटर्न है उसको प्रॉपर शेप दे सके। तो ये आपको जो भी टूल्स हमने आज समझे हैं, ये आप यदि करके देखेंगे तो आपको क्या करना है कि जो हमने पीपीटी मैंने आपको बताई है, तो उस पीपीटी में इनका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से लोकेशन मिलना है और ये टूल कैसे काम करेगा। तो आप उसके माध्यम से पढ़ते हुए और इसको बना सकते हैं। तो आपको आज करना क्या है कि अभी यदि आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि पीपीटी में देखकर और एक एक टूल के अकॉर्डिंग ऐसे शीट्स तैयार करेंगे। जैसे कि जैसे मैंने आपको एक टूल समझाया क्रिएट रेक्टेंगल, तो ये आपने पीस लिया, न्यू क्रिएट रेक्टेंगल। अब इसमें हमने सबसे पहला टूल पढ़ा था पॉइंट ऑन कॉन्टूर। तो आपको क्या करना है कि आप ये वर्क कैसे करेगा ये याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो शीट है उसमें एक ऐसे रेक्टेंगल पीस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये बनाने के बाद अब आप यहाँ पर एक मार्क बनाएंगे पेंसिल से, सिंपल एक मार्क बनाएंगे इस तरह से और यहाँ लिख देंगे क्लिक। और फिर सेम टू सेम आप क्या करेंगे कि एक और पीस बनाएंगे। जैसे ये 2 पीस है मेरे पास, तो मैंने एक पीस पर तो सिर्फ ऐसे नाम सिंबल बना के और यहाँ लिखा क्लिक, और दूसरे पीस पर यहाँ पर पॉइंट बना दिया। तो आपको क्या होगा कि याद रहेगा कि इसका प्रोसेस क्या है कि आपको टूल लेना है, यहाँ क्लिक करना है तो यही पॉइंट बनेगा।
तो इस तरह से आप ये सारे टूल ऐसे फाइल पर बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, और जब भी आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा आप उस पर काम करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं इसी तरह से एक और समझा देती हूँ कि आपको फाइल पर कैसे इसको काम करना है। सपोज आपने नॉच बनाया, तो नॉच टूल लिया आपने, इसी तरह से आप 2 पीस बनाएंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सिंबल बना के सिर्फ क्लिक पेंसिल से लिख देंगे, और यहाँ पर आप इसको नॉच को इस तरह से बना के दिखा देंगे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस तरह का नॉच बनेगा इस टूल से। तो आप इस तरह से ये सारे टूल्स को आप फाइल में लिख सकते हैं, और जो पीपीटी में इसका मैंने डिटेल बताया उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर जब भी अवेलेबल होगा आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।